नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं आपके नीट के एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहां केमिस्ट्री आती है उन सभी एग्ज़ामों में क्वांटम संख्याएं यहां से एक प्रश्न अवश्य आता है। तो कहीं ना कहीं हमें क्वांटम संख्याओं को बहुत अच्छे से सीख लेना है। क्या कर लेना है? क्वांटम संख्याओं को निकालना हमें बहुत अच्छे से सीख लेना है। तो चलते हैं क्वांटम संख्याओं पर। सबसे पहले जानेंगे कि क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो समझो, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति तथा ऊर्जा का पूर्ण वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्ण वर्णन किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का निर्धारण कौन करती हैं? क्वांटम संख्याएं करती हैं। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी कौन बताती हैं? क्वांटम संख्याएं। क्लियर है? क्या समझे हम? परमाणु तो जानते होंगे क्या होता है। एक नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बारे में हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं बहुत सारे सिद्धांत। ठीक है, तो अब बात आती है कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनकी सही स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा होता है? और ऊर्जा का निर्धारण क्वांटम संख्याओं के द्वारा। तो आगे हम चलते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। ठीक है, सबसे पहली मुख्य क्वांटम संख्या, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। इसे हम दिखाते हैं किससे? एन से। याद रखना, हमें इनके प्रतीक याद रखने हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे हम दिखाते हैं एल से। क्लियर है? आगे है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं एम से। और लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं एस से। पहला जो प्रकार है वो है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। क्लियर है? अब बात आती है ये होती क्या है। तो वह क्वांटम संख्या जो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी, जो क्या बताती है? नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी, और क्या बताती है? परमाणु के आकार और परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को दर्शाती है। क्या कहलाती है? मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? दोबारा से समझना, जैसे कोई परमाणु है, परमाणु का होता है एक नाभिक, और नाभिक के चारों ओर होती हैं कोश। क्या होते हैं? कोश। तो क्या क्या बताती है? तो जैसे ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश। ठीक है, तो ये कहता है मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? तो वह क्वांटम संख्या जो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बताती है, नाभिक से बाहर वाले कोश तक की दूरी को बताती है। क्लियर है? परमाणु के आकार, तो भाई आकार भी यहाँ से पता चल जाएगा, आकार को बताती है। और परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। क्या कहलाती है? मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, और एन बराबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट। और एन का मान क्या है? यही है। एन बराबर पहली कक्षा के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए एन का मान हो जाएगा 3। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको? के एल एम। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? एन बराबर यदि 1 है तो के के लिए क्या होता है? एन बराबर 1। और एल के लिए क्या होता है? एन बराबर 2। एम के लिए क्या होता है? एन बराबर 3। ऐसे ही हम करते हुए आगे चले जाएंगे। एक बात और याद रखना कि किसी भी कोश में, ये क्या है? कोश। याद रखना, इनको क्या कहते हैं? KLMN को क्या बोलते हैं? कोश। ठीक है, कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्या है? किसी कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालते हैं? ये हम पहले भी एक बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ याद रखना। किससे निकालते हैं? 2n² से। किससे निकालते हैं? 2n² से। जैसे इसमें पूछा जाए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, तो k के लिए n का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ k के लिए रख देंगे 2 गुणा 1 की घात 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे k में। k में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। अब पूछा जाए l में, तो l के लिए n का मान कितना है? 2। तो l के लिए हम निकाल लेंगे 2 गुणा, इसी फॉर्मूले में रख रहे हैं ना,
2 की घात 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, एल में। एम में पूछा जाए तो एम में रख देंगे 2 गुणा 3 की घात 2, देखो कितना है एन का मान 3, 3 की घात 2, तो 3 3 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही और निकाल लेंगे ना। बात क्लियर हो गई। एम का एन का मतलब समझ गए, क्या बताता है, नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी, परमाणु के आकार को और परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। क्लियर है। अभी हम इसको एक एक करके सीख रहे हैं, याद रखना अभी हम एक एक करके सीख रहे हैं। लास्ट में जब हम आएंगे तो एक साथ सारी क्वांटम संख्या सिखा देंगे, ठीक है ना, तुम डायरेक्ट ही सीख जाओगे। अभी शुरुआत है तो ऐसे ही चलते रहने देना, ठीक है। क्वांटम संख्या, दूसरा क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। बात आती है किसे कहते हैं, तो वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर के कोणीय संवेग या आकृति का निर्धारण करती है। किसका, कोणीय संवेग या आकृति का निर्धारण करती है। किसका, उप ऊर्जा स्तर के कोणीय संवेग या आकृति का निर्धारण करती है तथा कोणीय संवेग के कारण ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का मापन भी करती है। क्लियर है। दोबारा से समझेंगे। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर के कोणीय संवेग या आकृति का निर्धारण करती है और कोणीय संवेग के कारण जो ऊर्जा होती है उसका भी ये मापन करती है। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्रदर्शित हम इसे करते हैं एल से। क्लियर है। एक बात याद रखना, एल का जो मान है वो एन के मान पर निर्भर करता है। इस बात को हम लिख सकते हैं, एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, एन के मान पर, ठीक है। ऐसे समझेंगे। अच्छा, निकालना भी सीख लो। एल बराबर होता है 0 to n-1। कितना होता है, 0 to n-1। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक। अब बात आती है कैसे, कि यदि n का मान है 1 तो l का मान क्या होगा, तो l का मान होगा 0, ठीक है। और 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, तो फिर 0 ही होगा। यदि n का मान हो जाए 2 तो l का मान क्या होगा, l का मान होगा 0 से, अच्छा समझो, 0 से कितना, n का मान हो जाएगा कितना, 2, तो 2 - 1 कितना लिखेंगे भाई, 1, तो ये हो जाएगा 0 से 1। 0 से 1 कितना होता है, अब हम इसे हटा के लिखते हैं, समझो कितना होता है, 0, और 2 में से 1 गया तो 1, 0 और 1, ठीक है। अब ऐसे समझो n बराबर मान लो 6 है, ठीक है। ये समझ में थोड़ा कम आ रहा हो तो यहाँ से समझो n बराबर कितना, 6, तो 0 से कितना हो जाएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 0 से 5 तक क्या होगा, l बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, एक बात और समझना, अब तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि जितना वो n का मान दे रखा है 0 से लिखना शुरू कर दो, उससे 1 कम तक। जैसे कहा 2 तक तो 0, 1, 2 तक नहीं लिखा, 1 तक लिखा है। 1 तक कहा तो 0 तक ही छोड़ दिया। 6 तक कहा तो 5 तक लिखा, 0 से 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है। अच्छा, एक पूछा जाए कि n के मान के लिए, क्वेश्चन मान लो इस तरह आ जाए, n बराबर 4 के लिए l के कुल कितने मान होंगे, कितने मान होंगे। तो देखो l के जो कुल मान होते हैं वो n के बराबर होते हैं, n के बराबर संख्या में, याद रखना संख्या में। जैसे n का मान है 6, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए l के मान, 6, तो n के मान l के मान के बराबर होते हैं। क्लियर है ना, समझ गए। चलो, ये तो बस सीखने के लिए था थोड़ा सा पॉइंट। जैसे मेन यही है कि n बराबर 1 तो l का मान 0, n बराबर 2 तो l का मान 0, 1, n बराबर 6 तो इसका मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर n बराबर मान लो दिया होता 3 तो l का मान हो जाता 0, 1, 2, 3 नहीं होगा क्योंकि इससे 1 कम होता है। क्लियर है, इसे फॉर्मूले को याद रखना। चलते हैं अगले पॉइंट पे, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m, किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। अब होती क्या है, तो वह क्वांटम संख्या जो उपकोषों के कक्षकों के अभिविन्यास का निर्धारण, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, किसका, कक्षकों के
अभिविन्यास का निर्धारण करती है, क्या कहलाती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। फिर से समझो, वह क्वांटम संख्या जो उपकोषों के कक्षकों के अभिविन्यास का निर्धारण करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो m से। m का मान याद रखना, m का जो मान है, m का मान l के मान पर निर्भर करता है, l के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला समझो, m बराबर होता है -L2 + L। क्या होता है? m बराबर होता है -L2 + L। इसका मतलब क्या है भाई कि मान लो L बराबर दे रखा है कितना, मान लो कि L बराबर दे रखा है हमें 4, या लेके चलते हैं, पहले लेके चलते हैं 0। क्या दे रखा है? 0। तो फिर m का मान क्या होगा? तो m बराबर होता है -L2 + L। तो भाई रखो 0, -0 से +0 मतलब 0। समझ गए? क्या समझे? यदि L बराबर 0 तो m बराबर 0। ठीक है, दूसरा यदि L बराबर दे रखा है 1 तो m का मान क्या होगा? तो m का मान होगा -1 2 +1। भाई -1 से +1 तक क्या होता है? -1 0 +1। ठीक है, तो समझे L बराबर यदि 1 है तो m का मान हो जाएगा -1 0 +1। ठीक है, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? यदि L बराबर दे रखा है 2 तो m का मान हो जाएगा -2 -1 0 +1 और 1 +2। ठीक है, यदि L का मान दे रखा है 3 तो m का मान हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? सारी बातें क्लियर हैं? अब हम इसमें एक बात और जान लेते हैं कि किसी भी उपकोष में, क्या जान लें? किसी भी उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी? ठीक है, किसी भी उपकोष में, चलो लिख ही देते हैं इस बात को, किसी भी उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या, कक्षकों की कुल संख्या। अच्छा, वैसे तुमने अभी निकाली है, तुम चाहो तो डायरेक्ट सीख भी सकते हो, फॉर्मूला हम लिखा देंगे अभी, पहले तुम्हें सिखा दें दोबारा से ना। कक्षकों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखो, जैसे हमने कहा था n बराबर क्या L बराबर हमने माना कि 3 है, तो m का मान क्या था? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यही है कक्षक 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि L का मान 3 है तो m कुल कितने हो गए? m का कुल मान कितना हो गया? 7। ठीक है, कितनी कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 7। तो कैसे निकली? तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 3 का दुगना और 1 ज़्यादा, तो ये हो जाता है 2L + 1। याद रखना फॉर्मूला। ठीक है, समझे नहीं समझे? किसी भी उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या क्या होती है? 2L + 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी पॉइंट। क्लियर है? निकालते कैसे हैं? तो देखो, अभी हमने बताया, यदि फॉर्मूले में रख के निकाल लो। L का मान 3 है तो भाई रख दो 2 गुणा, पहले तो एक बार फॉर्मूला ही बता देना, 2L + 1 से 2 गुणा 3 + 1 2 3 6 और 1 7। कुल कितने होंगे कक्षक? 7 कक्षक होंगे। ठीक है, यदि L का मान 0 है तो हम जानते थे m का मान क्या होगा? 0। कितने कक्षक हो गए? 1। फॉर्मूले में रख लो, 2 गुणा 0 0 1। ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। बात हो गई क्लियर? चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम जानेंगे क्या, लास्ट चलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या किसे प्रदर्शित करते हैं? S से। क्लियर है? आगे, वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण या घूर्णन का निर्धारण करती है। याद रखना, वैसे तो नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण या घूर्णन का निर्धारण करती है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? आगे, S का जो मान होता है, याद रखना S का मान हमेशा +1 और -1 ही होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए S का जो मान होता है या चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान होता है,
या तो वो +1 होगा या -1 होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। क्लियर है? तो समझ लेंगे। यदि सामान्यतः याद रखना ये 100% फिक्स नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली किताबों में क्या लिखा होता है, क्लॉकवाइज अगर वो घूम रहा है, दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो हम उसको लेते हैं s के मान को लेते हैं हम +1/2। ठीक है? या ऐसे समझो, इस तरह से सीधे वाले ऊपर की ओर तीर है तो इसे हम लेते हैं +1/2, और नीचे की ओर है ऐसा तो क्या लेते हैं -1/2। मतलब वामावर्त घूम रहा है तो लेते हैं हम -1/2 s का मान, और यदि क्लॉकवाइज है तो हम उसका लेते हैं +1/2। ठीक है? अब सीखते हैं कि इनसे संबंधित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए, इन सभी क्वांटम संख्याओं का एक साथ उपयोग। क्लियर है? कहाँ हम इनका यूज करेंगे? तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इनकी क्वेश्चनों को, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है? क्वेश्चनों से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हैं। तो समझो क्या कह रहा है। हाइड्रोजन तो हम जानते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, और इसको तोड़ेंगे 1s1, क्या हो जाएगा 1s1। अच्छा, अब ध्यान से समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें तुम यहीं से सीखेंगे। देखो ये लिखा होता है ns1, क्या लिखा होता है ns1, तो n का मान यहाँ से पता चल गया। क्या पता चल गया? n का मान तो है 1, n का मान कितना है 1, और जब n का मान 1 है तो l का मान कितना हो जाएगा भाई? l का मान क्या होता है 0 to n-1, तो l का मान हो जाएगा ऑटोमेटिक ही 0। ठीक है? क्योंकि 0 से 1 में से 1 गया तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है? अब l का मान 0, तो m का मान कितना होता है? m का मान होता है -L2 + L, तो l का मान, m का मान भी क्या हो जाएगा भाई? 0 रखेंगे तो 0, और s का मान, तो एक चक्र, पहले चक्र के लिए s का मान कितना हो जाएगा? +1/2। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा? दोबारा से समझो। n बराबर कितना हो गया 1। ठीक है? अगर फिर l का मान निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे। ठीक है? 1 में से 1 गया तो 0, तो l का मान हो जाएगा 0। फिर m का मान निकालेंगे तो m का मान हो जाएगा -L2 + L, l का मान है 0, तो m का मान भी क्या हो जाएगा 0। और s का मान या तो +1/2 होता है या -1/2 होता है। तो इसमें पहला ही इलेक्ट्रॉन है। समझो किसी कक्षक में जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहला, तो पहले के लिए क्या बताया था हमने? +1/2, तो s का मान हो जाएगा +1/2। क्लियर है? निकल गया। ठीक है? यहाँ से एक बात और याद रखना, l का मान, किसका मान? l का मान याद रखना। यदि s के लिए पूछे, p के लिए पूछे, d के लिए पूछे और f के लिए पूछे, तो l का मान क्रमशः 0, 1, 2 और 3 होते हैं, ये फिक्स है। ठीक है? तो तुम समझ लेना, जब भी वो p की बात करे तो 1 होगा, d की बात करे 2 होगा, और f की बात करें तो कितना होगा? 3 होगा। किसके मान? l के मान। ठीक है? यही हम रखेंगे ना। अब चलते हैं आगे कि मान लीजिए कि कोई और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि तुम लोग सीख जाओ ना। एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि तुम सब कुछ सीख जाओगे, और हमें उम्मीद है कि तुम इसी क्वेश्चन से सारी चीज़ें सीख ही जाओगे। 3D मान लो 9 है, 3D9 के 5वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्लियर है? हमने इसी की बात कही है, याद रखना, इसी के 5वें इलेक्ट्रॉन की। कौन से इलेक्ट्रॉन की? 5वें इलेक्ट्रॉन की। तो भाई रख लो 3D, D में कितने कक्षक होते हैं? 5। कितने कक्षक होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। क्लियर है? अच्छा, पहले यहाँ से समझेंगे। n बराबर कितना दे रखा है यहाँ समझो, 3D9। ठीक है? तो n का मान तो ये हो गया, यहाँ लिखते चलते हैं n के मान अलग ना। n बराबर हो जाएगा कितना? 3। क्यों हो जाएगा? n बराबर ये हो गया 3। तो l का मान क्या होगा? l का मान होगा 0 1 2। ठीक है? कितना होगा? 0 1 2। लेकिन हमने बताया क्या है ये d के लिए l का मान कितना होगा? इसे कहीं नोट करके लिख लेना, इस बात को कहीं कि S P D F के लिए l का मान कितना होता है? 0 1 2 3। तो हम कौन सा चुनेंगे भाई?
2 चुनेंगे। क्यों? क्योंकि डी के लिए एल का मान कितना है? 2 है तो सभी, लेकिन हमें सिर्फ 2 चुनना है ना, तो एल का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, जब एल का मान 2 है, इसे कहीं नोट करके लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात ना, कहीं लिख लेना। आगे चलते हैं, क्या चलते हैं कि एल का मान निकल गया, तो एल का मान कितना चुना हमने? 2। तो एम का मान क्या होगा? -L2 + L। तो भाई माइनस के 2 माइनस का 1 0 + 1 + 2, ये वैल्यू यहाँ रखी जाती है। -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, तो हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ बाद में रख देंगे ना। ये एम के मान इतने सारे निकल आए। अब एस का मान तो हम वहीं से चुन लेंगे। देखो अब वो कह रहा है कि इसके कौन से इलेक्ट्रॉन की 5वें इलेक्ट्रॉन, पहले 9 इलेक्ट्रॉन भर लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7, 8 और 9 इलेक्ट्रॉन भर लिए। लेकिन वो कह रहा है किसकी? 5वें इलेक्ट्रॉन की। याद रखना, यहीं से हम क्वेश्चन बदल के करा देंगे तो सबको सीख जाओगे। हम कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं? 5वें इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, किसके इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखना चाह रहे हैं? 5वें। दोबारा से गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां इलेक्ट्रॉन ये है। क्लियर है? अब समझो, 5वें इलेक्ट्रॉन हो या कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो, एन का मान तो 3 होगा। एन बराबर कितना होगा? 3। अब एल का मान क्या होगा? तो एल का मान हमने कितना चुन लिया? 2। कितना चुना है हमने? 2। तो एल बराबर हो जाएगा हमारे लिए 2। क्यों? क्योंकि भाई डी कक्षक है। कौन सा कक्षक है? डी। अब बात आती है कि एम का मान क्या है, तो एम का मान ये रहा, कितना है? +2। और एस का मान कितना होगा? तो भाई सीधा है, तो कितना हो जाएगा? +1/2। बात समझ में आई? नहीं आई हो दोबारा से सीखो। दोबारा से क्या सीखना है कि मान लो वो कह दे कि 9वें इलेक्ट्रॉन का बताओ। कौन सा? 9वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। तो भाई 9वां हो या 5वां हो, एन का मान तो सब में फिक्स है। कितना है? 3। तो एन बराबर तो हो गया इसके लिए 3। ठीक है, इस दूसरा एल का मान तो किस कक्षक में जा रहा है? डी में। तो एल का मान कितना हो गया? 2। ठीक है, अब बात आती है एम का मान। तो एम कौन सा कह रहा है? 9वें इलेक्ट्रॉन की। गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां ये है। कौन से वाले में है? +1/2 में। तो इसका मान कितना हो जाएगा? +1। और एस का मान क्या होगा? तो भाई देखो, पहले के लिए +1/2 और दूसरे के लिए -1/2। सीख गए? पक्का सीख गए ना? ठीक है, अब हम तुम्हारे लिए घर के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। ये घर के लिए क्वेश्चन है, तुम सभी लोग हमें कमेंट करके बताना और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन और अपलोड करूँगा, ठीक है ना, और अपलोड कर देंगे जिससे कि तुम वहाँ से उन चीज़ों को सीख लो। क्लियर है? यहाँ हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहे। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि Mn के अंतिम इलेक्ट्रॉन की, Mn के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्लियर है? हम लोग उम्मीद करते हैं कि तुम इसे क्या करेंगे, हमें कमेंट में बता देंगे। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याएं निकाल के कमेंट करिए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आप सभी लोग हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी से मिलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आपसे अब हम मिलने हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लेकर आएंगे क्वांटम संख्याओं से संबंधित सवाल। जितने भी प्रश्न तुम्हारे नीट एग्जाम में आते हैं या IIT वाले एग्जाम में है या पॉलिटेक्निक वाले एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम सभी प्रश्नों को लेकर आएंगे और उनको हम तुम्हें सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।